मोहम्मद नबीना बिनूर हदीना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ग़फ़रान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली इलेक्ट्रिकल टेक। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिजिटल टाइमर के बारे में, यानी DH48SS के बारे में। दोस्तों इसे डबल टाइमर भी कहा जाता है और दोस्तों ये 0.1 सेकंड से 99 आवर तक आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं टाइम की। इसके अलावा ये AC 200 से लेकर 240 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं और फ्रीक्वेंसी इसकी 50 से 60 हर्ट्ज़ है। दोस्तों अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये इसकी ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये डिस्प्ले है। जब ये सप्लाई दूंगा तो आपको ऑन होगा तो नज़र आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ये इसकी सेटिंग है, इसमें आप टाइम अप डाउन कर सकते हैं कि कितनी देर के लिए आप मोटर को चलाना चाहते हैं और आप कितनी देर के लिए इसको रेस्ट देना चाहते हैं। ये देखें अभी ये S पे है, ये सेकंड पे है, ये सेकंड और ये मिनट, आवर, सेकंड, आवर, ये आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। ये जो सेकंड से भी कम आप करना चाहें 0.1 से, तो ये आपको ये वाला S सेलेक्ट करना होगा। अगर सेकंड के लिए करना चाहते हैं ये वाला आपको सेलेक्ट करना होगा। इस तरह ये भी इसी तरह भी यही है। ये देखें ये मिनट और ये आवर, ये मिनट, ये आवर और ये सेकंड। ठीक हो गया। आप ये मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं इस पर और मिनिमम जो है वो 0.1 सेकंड दे सकते हैं और मैक्सिमम जो वो 99 आवर आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इसके वायरिंग डायग्राम की तरफ आपको बताते हैं, इसके वायरिंग डायग्राम के बारे में। दोस्तों इसको आप इसका जो 2 और 7 इस पर सप्लाई देंगे, जो 2 है इस पे आप न्यूट्रल देंगे और 7 पे जो है आप फेज देंगे। और इसी तरह दोस्तों इसके जो कॉन्टेक्ट हैं वो 8 और जो 6 हैं वो ओपन हैं, आप एक दूसरे के साथ नॉर्मली ओपन पॉइंट हैं इसके, और 8 और 5 जो हैं वो नॉर्मली क्लोज पॉइंट हैं इसके। ठीक हो गया दोस्तों। इसी तरह दूसरी तरफ जाएं तो इसके 1 और जो 3 है ये रीसेट पॉइंट है इसके, 1 और 4 जो है ये गेट पॉइंट है। ये हमारे काम का नहीं है फ़िलहाल हम इस तरफ ये वाले आपको करके बताएंगे। दोस्तों ये ज़्यादातर आप अगर किसी मोटर को चलाना चाह रहे हैं कि 10 मिनट चले और 5 मिनट रेस्ट करे, या 5 मिनट चले 10 मिनट रेस्ट करे, तो ये उस जगह पर लगाया जाता है। ये इसका बेस है, देखिए। और अब मैं इसको कनेक्शन करके ऑन करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने इसके कनेक्शन कर दिए इसके बेस के। यहाँ पे मैंने इसको सप्लाई दे दी है, न्यूट्रल और फेज़। यहाँ पे आप फेज़ देंगे, यहाँ आप न्यूट्रल देंगे। और ये एक मैंने लैंप इसके साथ कनेक्ट कर दिया ताकि आपको पता चले कि ये कितनी देर के लिए इसको ऑन या ऑफ़ कराता है, इसको कितनी देर बाद ऑन कराता है और कितनी देर के इसको रेस्ट देता है। ठीक हो गया जी। ये इसका मैंने इस तरफ से इसको कनेक्ट कर दिया है, तो ये इसका 5 नंबर्स का नॉर्मली क्लोज पॉइंट हो गया। तो अब मैं इसको रिले को लगा के आपको दिखाता हूँ। ये जो टाइमर इसको लगाते हैं और इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह काम करता है। ये मैंने इसको लगा दिया दोस्तों। अब मैं इसका सप्लाई ऑन करूँगा। इस टाइम मैंने इसको देखें 5 सेकंड पे सेट किया हुआ है कि 5 सेकंड्स को रेस्ट मिले और 10 सेकंड ये चले। तो इसको देखते हैं हम ऑन करके सप्लाई दे के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये लैंप ऑन हो गया है। ये देखें 10 सेकंड के लिए ऑन रहेगा और ये ऑफ़ कर दिया इसने 10 सेकंड बाद। 5 सेकंड के बाद फिर इसने इसको ऑन करा दिया। इस तरह इसको आप 15 सेकंड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसकी अब टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ, इसको 15 सेकंड कर देते हैं और इसको जो है वो इसको भी 15 सेकंड कर देते हैं, ताकि 20 सेकंड कर देते हैं। फिर इसको ऑन करके सप्लाई देखते हैं, ये आपको नज़र आएगा कि ये किस तरह काम करता है। तो अब ये 20 मिनट के लिए ये आपकी मोटर को ऑन करेगा और उसके बाद जैसे इसके 20 सेकंड जो है पूरे होंगे तो ये इसको ऑफ़ करा के इसको रेस्ट दे देगा 20 सेकंड के लिए। तो दोस्तों इसके यही काम होता है कि किसी चीज़ को कितनी देर के लिए ऑन या ऑफ़ कराना। ये एक टाइमर से आप दोनों काम इसके ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा।
बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।